जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जान पा रहे हो, हमारा अलंकार बिंदु चल रहा है हिंदी ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारे नाना प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले विद्यार्थीगण या ऋषि बहनें होती हैं, जहां जहां हिंदी ग्रामर आता है, याद रखना विद्यार्थीगण, जो आपके सिलेबस में होगा, हर एक टॉपिक कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। याद रखना, आज तक जो आप पढ़ते चले आए, आपका भ्रम नहीं दूर हुआ जिस टॉपिक को लेकर, जिस भी शब्द को लेकर। विद्यार्थीगण, एक बार वीडियो जरूर देखें। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जो प्लेलिस्ट में पड़ी है। शायद एक बार देखने के बाद जो आपके मानस पटल में, आपके दिमाग में जो प्रश्न पनप रहे होंगे, उनका भी शमन हो जाएगा। विद्यार्थीगण, याद रखना, जो आप प्रश्न गलत करके आए हो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, शायद देखने के बाद ये भी पता चलेगा, काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो आज मेरे प्रश्न गलत नहीं होंगे। कोई बात नहीं प्रिय दोस्तों, जाके देखिएगा, ताकि आने वाले समय में आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यदि आप एग्जाम हॉल में बैठें तो आपका प्रश्न गलत ना हो। आइए आज हम देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को बता देना चाहता हूँ, नहीं तो पुनरुक्ति अलंकार को लेकर हमारे विद्यार्थीगण, ऋषि बहनें बहुत भ्रमित हो जाती हैं। दोस्तों, वो क्या है, जैसे याद रखना, जब हम पिछली कक्षा में पढ़े थे, क्या एक होता है यमक अलंकार, जी हाँ, फिर होता है, याद रख लेना, अनुप्रास अलंकार का लाटानुप्रास। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों। एक होता है यमक अलंकार, एक होता है अनुप्रास का लाटानुप्रास अलंकार, एक होता है दोस्तों विवक्षा अलंकार, एक यहाँ मैंने रख दिया पुनरुक्ति अलंकार। विद्यार्थीगण, इन चार चीजों में बहुत ही बारीक अंतर होता है। यदि आप समझ जाते हो तो प्रश्न सही होता है। इन चारों में समानता जैसे भाव दिखाई पड़ते हैं, एक समान जैसे चीजों का सामना करना पड़ता है, समान शब्द दिखाई देते हैं। जब अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कोई ट्रिक नहीं है, याद रखना कंसेप्ट है, अगर इनमें अंतर जान गए तो तुरंत जान जाओगे। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, होता क्या है। जो यमक अलंकार होता है, याद रखना, इसमें दो समान शब्द आते हैं, पर इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। दो समान शब्द आते हैं, अर्थ अलग अलग होता है। जी हाँ, लेकिन लाटानुप्रास में, अनुप्रास अलंकार में सब वर्णों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार होते हैं। हर सबकी अपनी अपनी डिफिनेशन, अपनी अपनी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। उस हिसाब से अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में बड़ी ही कंसेप्ट वाइज जाके जरूर देखिएगा। लेकिन लाटानुप्रास में जो होता है विद्यार्थीगण, शब्द और उपवाक्य यानी वाक्यखंड, उपवाक्य वाक्य से छोटा होता है। शब्द के साथ शब्द, उपवाक्य के साथ उपवाक्य का दोहरान होगा, आवृत्ति होगी, अर्थ उसी पर्याय में होगा। फिर से सुनो, इन दोनों में नहीं तो गलती आप कर दोगे, जो लाटानुप्रास होता है, इसमें उपवाक्य जो वाक्य से छोटा होता है, और याद रखिएगा इसके साथ साथ उपवाक्य के साथ साथ शब्द भी होता है, उससे संबंधित शब्दों का दोहरान होता है, अर्थ उसी पर्याय में होता है। लेकिन जो पुनरुक्ति अलंकार होता है विद्यार्थीगण, दो समान शब्द आएंगे, अर्थ उसी पर्याय में होगा। दो समान शब्द आएंगे, अर्थ उसी पर्याय में होगा। लेकिन यहाँ जो लाटानुप्रास अलंकार होता है, शब्द के साथ साथ उपवाक्य भी आते हैं, उन दोनों का आपस में दोहरान होता है, अर्थ उसी पर्याय में होता है। जैसे हम बात करें लाटानुप्रास की, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अब पूत से पूत की, तो से तो की, धन के संचय से संचय की। देखो आवृत्ति हो रही है। मैंने कहा था
पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक प्यारी पंकज से, पंकज मृग की मृग से। तो विद्यार्थीगण वहाँ दो दो शब्दों की दोहरान होंगे, दो दो शब्दों की आवृत्ति होगी, लेकिन यहाँ नहीं होती है पुनरुक्ति अलंकार में। नहीं तो गलत कर दोगे, यमक मार के चले आओगे। मुझे पता आप यमक मार के चले आओगे, पर ये यमक नहीं। एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, आप सीख जाओगे। विवक्षा अलंकार में विद्यार्थीगण क्या होता है, मनोभावों को प्रकट कराने वाले, मनोभावों को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान होता है, शब्दों का दोहरान होता है विद्यार्थीगण। मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान का मतलब ये होता है जहाँ घृणा का भाव, शोक का भाव, आश्चर्य का भाव, दुख का भाव, वैराग्य का भाव प्रकट हो, इससे संबंधित शब्दों का दोहरान हो, अर्थ उसी पर्याय में हो, विवक्षा। बात याद रखना। लेकिन यहाँ देखो ऐसा नहीं है। तो आइए विद्यार्थीगण एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। इसीलिए लोग कहते हैं अलंकार टफ नहीं है दोस्तों, एक बार देखना, फिर आप कहोगे यार सच में टफ नहीं है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी मध्यम मध्यम मेरे दीपक जल। एक दीपक होता है जो स्लो मोशन गति में जलता है, वही मधुर मधुर मेरे दीपक जल। बढ़त बढ़ती संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़िया। जिस प्रकार बढ़ते बढ़ते जैसे कोई व्यक्ति है, उसके दैनिक जीवन में खूब संपत्ति हो जाए और उस धन के पीछे मानव का मन बढ़ जाता है, लेकिन कहता है घटत घटत फिर ना घटे, मन वर समूल को मिला है। विद्यार्थी के एक बार धन घट भी जाता है ना, तो याद रखना मन फिर नहीं मानता है, अत्यधिक धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो यहाँ देखो, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ ऐसे ललित ललित से, यहाँ ऐसे राम राम कहते रहो, धरे रहो मंदिर, ऐसे राम राम की आवृत्ति, ललित ललित की, घटत घटत की, बढ़त बढ़त की, मधुर मधुर की। बात समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों याद रखना, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संधि समास हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज डीप कंसेप्ट मैंने बताया है हर एक टॉपिक के ऊपर, जाके आप जरूर देखिएगा एक बार रिसर्च के हिसाब से विद्यार्थीगण। चलो, तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।